तथा 4 सेबों का मूल्य जो भी होगा, उसी तरीके से 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्यों के बराबर है। मतलब 5 केले और 4 सेबों का मूल्य 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के क्या है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, इतना करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करते वक्त 5 केले प्लस 4 सेब बराबर है किसके, 3 केले प्लस 7 सेबों के। ये आपका समीकरण बन गया है। इसमें ना वैल्यू निकालनी है। तो उसने बोला है कि एक केले तथा एक सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो केले बटे सेब बनाना है आपको। तो क्या करना, केले एक तरफ कर लो, यहाँ पे 5 केले है, यहाँ पे 3 केले इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 7 सेब थे, ये 4 सेब इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये जो हो गया, 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2 केले, बराबर हो गया 7 में से 4 गए तो 3 से बचा। तो केला बटा सेव कर लो और यहाँ पे 3/2 अनुपात आ गया। क्या आएगा उनका अनुपात, 3/2, 3:2 इसका रेशियो आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद 49 नंबर का देखेंगे। हाँ लिखो, चलो बच्चों यहाँ पे देखो, सवाल नंबर 49। सवाल नंबर 49 में क्या बोला है कि 5 कलमों का मूल्य, देखो 49 में 5 कलम का मूल्य किसके बराबर है, 8 पेंसिल के बराबर है। और उसके बाद उसने बोला है 30 पेंसिल का मूल्य 3 पाठ्य पुस्तकों के बराबर है। 30 पेंसिलों का मूल्य, जो 30 पेंसिल है वो 3 पाठ्य पुस्तक के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि एक पेंसिल का मूल्य निकाल सकते हो क्या। देखो एक पेंसिल का अगर निकालोगे तो एक पेंसिल बराबर क्या हो जाएगी, ये 30 का जो मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, मतलब 3/30 पाठ्य पुस्तक हो जाएगी। इतना क्लियर हो बच्चों। उसने आगे सवाल क्या पूछा बच्चों कि 50 कलमों के बदले में कितनी पाठ्य पुस्तक आएंगे। मतलब यहाँ पे पाठ्य पुस्तक चाहिए और इस तरफ कलम होनी चाहिए। तो अपने को कलम और पाठ्य पुस्तक से लेना देना है। मतलब जो बीच की पेंसिल है उसे क्या करना है, फिनिश करना है, गायब करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे समीकरण लिखा हुआ है पहला कि 5 कलम बराबर 8 पेंसिल। तो इसको बच्चों ऐसे कर सकते हो क्या, देखो ये 5 कलम बराबर 8 गुना में 1 पेंसिल, ऐसे लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो कि नहीं। 8 एकम 8, 8 पेंसिल हो गया, आपने एक्चुअली वही लिखा है। तो क्या करेंगे, एक पेंसिल जो दिया गया, देखो ये यहाँ पे 5 कलम बराबर दिया है 8 गुना में 1 पेंसिल। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी दी गई, पहले देखो एक पेंसिल बराबर 3/30 पाठ्य पुस्तक है। तो जो एक पेंसिल है ना उसकी जगह पे यहाँ पे रख लेंगे पाठ्य पुस्तक। बच्चों समझ में आया। देखो एक पेंसिल बराबर 3/30 पाठ्य पुस्तक है, तो जो एक पेंसिल है ना इसको कट करके आप ये रखेंगे यहाँ पे। तो कैसे हो जाएगा कि 5 कलम बराबर 8 गुना में, और एक पेंसिल की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 3/30 पाठ्य पुस्तक। क्लियर हुआ। अब उसने बोला है 50 कलम, क्या बोला है 50 कलम। अब 5 में अगर 10 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 10 का गुना ना दोनों तरफ कर लो, दोनों साइड करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पे 5 गुना में 10 कलम हो गया, बराबर में हो जाएगा 8 गुना में, ये कट कर लो, 3 एकम 3 और 3 दाम 30, गुना में 10 कर लेंगे पाठ्य पुस्तक। हाँ 3 एकम 3, ये एक आएगा। ठीक है, अब देखो ये 10 से 10 कट गया, तो मतलब 5 गुना में 10 करेंगे तो 50 कलम बराबर क्या आ जाएगा, 8 पाठ्य पुस्तक। यही उसका उत्तर है। तो उसने 50 कलम बराबर कितनी 8 पुस्तक आएगी ये पूछा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 पाठ्य पुस्तक, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो लिख लो। आपका 50 और 51 ये बताने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी है। इसके बाद 52 करो। चलो क्वेश्चन नंबर 52 बच्चों देखेंगे। 52 में क्या बोला है कि XYZ ने 5
3 और 2 के अनुपात में आम खरीदे। ठीक है, कितने लोग हैं वहां पर? एक्स, वाई और जेड। अनुपात में क्या लिए? 5, 3 और 2 के अनुपात में आम खरीदे हैं। उसने बोला है कि यदि y तथा z द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या, y और z इन दोनों के द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या कितनी है बच्चों? 60 है। कितनी है? 60। मतलब इन दोनों को जब जोड़ते हो ना, इन दोनों का अनुपात 3 और 2 5, 5 बराबर दिया है 60 आमों की संख्या। 5 बराबर कितना दिया है? 60 आमों की संख्या। तो बोला है कि x द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या क्या होगी? तो x का अनुपात कितना दिया है? 5। तो 5 बराबर क्या होगा बेटा? 5 के बराबर 60 है, तो 5 के बराबर क्या होगा? 60 ही होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 60। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। देखो 53 का आंसर कितना है? कितना? ए 22,800। 54 कितने लोगों को सवाल नहीं आया? 54 नंबर का। ठीक है, देखो 54 में क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात दिया है। 3 कक्षाएं दी है, ठीक है। उनका अनुपात क्या दिया है? वो अनुपात दिया है 2, 3, 5। 2 अनुपात में 3 अनुपात में 5 दिया है। ये 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं हैं। उसमें कितने विद्यार्थी अपने को पता है क्या? नहीं। सपोज समझ के चलो उस क्लास में 2x, 3x और 5x विद्यार्थी है, ठीक है। अब उसने बोला है कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए, मतलब यहाँ पे कितना ऐड करेंगे? 40 प्रत्येक कक्षा में। तो नया अनुपात मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? नया अनुपात। और नया अनुपात क्या मिल जाता है? वो 4, 5, 7 के अनुपात में। 4 अनुपात में 5 अनुपात में 7। ये एक दूसरे के बराबर है बच्चों, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले जो 2 अनुपात है ना, इनको सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा आपको। इसका मतलब ये दिया है कि 2x प्लस में 40 बटे में 3x प्लस में 40 किसके बराबर है? 4/5 के बराबर है। जब इसे सॉल्व करोगे x की वैल्यू मिल जाएगी। अब सभी विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो देखेंगे कैसे करेंगे। देखो x की वैल्यू निकाल लो पहले। 5 दूनी 10x, 5 चौक 20, कितने हो गए? 200। 4 त्रिक 12x प्लस में 4 चौक 16, 160। 10x यहाँ पे 12x माइनस कर लेंगे और 200 में से 160 माइनस करेंगे, तो ये 2x बराबर कितना आ जाएगा? 40। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 40/2 मतलब क्या हो गया? 20। अब उसने पूछा क्या बच्चों? प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? अब प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब ये 2, 3 और 5 इनको ऐड करना है आपको। तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 और 5 10। मतलब टोटल में ना पूरे विद्यार्थी 10x थे और x की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 20। तो 10 गुना में 20 बराबर कितने आ गए? 200। तो शुरुआत में 200 विद्यार्थी थे। चलो लिखो बेटा। टाइम क्या हो गया देवश्री? कल से 8:45 क्लास को आएगी, ठीक है। देखो 55 नंबर का देखो बच्चों। किसी वस्तु के निर्माण में करने में सामग्री, श्रम और उपरी व्यय, यहाँ पे बोला है सामग्री, श्रम, सामग्री, श्रम और उपरी व्यय। इनका ना अनुपात दिया गया है। वो क्या दिया है? 3, 4, 1। 3:4:1 में ये खर्च करते हैं। यदि सामग्री की लागत 22.5 रुपए है। कितने? 22.5 रुपए सामग्री की लागत। अब देखो सामग्री कितना दिया है? 3 दिया है, मतलब 3 के बराबर दिया उसने 22.5 बराबर है 50। तो उसने बोला है तो उस वस्तु की लागत क्या होगी? अब लागत बोले तो इन सबको ऐड करना है। क्या करना है? लागत सबको ऐड करना है। तो लागत कितनी हो जाएगी? 3 और 4 7, 7 और 1 8। तो 8 के बराबर क्या होगा? ये सवाल पूछा गया आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है मतलब कुल लागत जो बराबर होगी आपकी वो होगी 22.50 गुना में 8 और बटे में कितना आएगा? 3। 3 से कट कर लो। पहले देखो ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इजी पड़ेगा आपको। अब डिवाइड कर लो। देखो 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 पचे 15, 750 हुए ये। मल्टीप्लाई कर लो। 0, 8 पंचे 40, 4 8 सते 56 और 4 60 और बटे में कितने थे? 100।
2 जीरो से 2 जीरो कटे मतलब 60 रुपये होगा लागत उसकी। दिया ऑप्शन में 60। चलो लिखो फटाफट। 56 नंबर का आंसर कितना है? 200। 57 का कितना? 9000। ठीक है। 58 नंबर का देखेंगे बच्चों। 58 नंबर को कई लोगों को नहीं आया सवाल। 58 नंबर का देखो। 58। 58 नंबर के सवाल में क्या बोला है बच्चों कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का 3 और 2 के अनुपात में है। ठीक है, यहाँ पे लड़के और लड़कियां, इनका अनुपात दिया है। वो क्या दिया है? 3:2। इसका मतलब 3 लड़कियां होगी तो सर 3 लड़के होंगे तो 2 लड़के होंगे। लड़के लड़की दोनों बोलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 और 2 5 हो जाएंगे। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे बोला है कि यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ना पाने वालों के। अब ये बताओ 20% को मिलती है तो कितने लोगों को नहीं मिलती होगी? 80%। 25% लड़कों को मिलती है तो 75% लड़कियों को नहीं मिलती होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अज्यूम करेंगे हम लोग, समझ के चलो, जो लड़के आपके 30 है, कितने? 30। और जो लड़कियां आपकी वो कितनी है? 20 है। और टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 50 हो गए। ठीक है, अब ये जो 20 हमने अज्यूम किया है, सॉरी 30 और 20 अज्यूम किया है, तो 30 में 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने को नहीं मिलती है? 80। तो आप ना 80% ले लो डायरेक्टली। 80% ये ना पाने वाले विद्यार्थियों हम लोग निकाले डायरेक्टली, छात्रवृत्ति ना पाने वाले। लड़कियों में 25% लड़कियों को मिलती है और 75% को नहीं मिलती है। 75/100। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? छात्रवृत्ति ना पाने वाले, छात्रवृत्ति ना पाने वाले विद्यार्थी। इन सबको हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ये क्या होगा? देखो 0 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, 3 अठे 24 लड़कों को नहीं मिलती है, प्लस यहाँ पे 25 त्रिक 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 त्रिक 15, 15 लड़कियों को नहीं मिलती है। और टोटल देखेंगे तो टोटल हो गया ये 39 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। क्लियर है? अब उसने सवाल क्या पूछा है कि ना पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, मतलब ये प्रतिशत में दिया गया है। किसमें दिया गया है? प्रतिशत में। तो बच्चों ये बताओ 39 लोगों को नहीं मिलता है, कितने में से? टोटल विद्यार्थी कितने थे? 50 थे बेटा। 30 और 20 50, 50 में से। और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालना है आपको। तो ये 2 बार में कटा, और 39 का डबल कितना होता है? 78%। मतलब 78% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 78%। सी लिखो। 59 बेटा हो गया सबका? 59 बताने की जरूरत है क्या? कितने लोगों को नहीं आया ईमानदारी से बता दो। नहीं आया, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ देखो कितना इजी सवाल है। इसमें ना इतनी बड़ी जो रामायण महाभारत है वो किसी काम की नहीं। सिर्फ पहला सेंटेंस ले लो। उसमें क्या बोला है? एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%। देखो जो लड़के हैं ना, लड़के की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। मतलब लड़कियों की संख्या, जो भी लड़कियों की संख्या होगी, लड़कियों की संख्या कितना है? 1/4 है। सवाल यहीं से खत्म हो गया है। क्या बोला? लड़कों की संख्या का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है, तथा लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/25 भाग है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों मिल गए, बस यहीं पे आपको अनुपात निकाल लेना है, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखो कैसे, यहाँ पे लड़के 10% क्या होता है? 1/10। 10% मतलब क्या होता है? 1/10 बराबर में। लड़कियां दिया है वहां पे 1/4। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात पूछा है, लड़कियों को सिर्फ यहाँ पे नीचे लाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़के बटे में लड़कियां बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/4 है, ये जो उस तरफ जाएगा तो व्यस्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/1।
कट कर लो बेटा इसको, सॉरी 10/1, 10/1, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, कट कर लो इसको। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब जो अनुपात आ गया ना बच्चों 5/2, मतलब 5:2 है। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? बी करेक्ट है। चलो अगला कर लो 60 नंबर का। हाँ लिखो। सवाल नंबर 60 देखेंगे बच्चों, सवाल नंबर 60। 60 नंबर में क्या दिया है कि एक परीक्षा में विजय ने अंग्रेजी और विज्ञान, अंग्रेजी और विज्ञान मतलब इंग्लिश और साइंस, इंग्लिश और साइंस के बारे में बताया। उसने बोला विजय ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए। देखो विज्ञान से दुगने अंक किसमें है? अंग्रेजी में। अगर यहाँ पे 1 अंक होगा तो यहाँ पे कितना होगा? 2 अंक होगा। इतना समझ में आया? अंक प्राप्त किए अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे, मतलब इसके साथ एक सब्जेक्ट और है, मैथ है। इन सबको अगर जोड़ोगे तो टोटल अंक कितने आ रहे? 180। यदि अंग्रेजी व गणित में प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है, किसमें? गणित और अंग्रेजी। देखो गणित और अंग्रेजी का प्राप्तांक क्या दिया उसने? 2:3। अब किसका किसका दिया? देखो अंग्रेजी में अगर आपके कितने होंगे? 2, तो गणित में कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अंग्रेजी में 2 दिए तो गणित में कितने हो जाएंगे? 3। इनका अनुपात सीधे सीधे आ गया है। तो उसने बोला है तो विज्ञान में उसने कितने अंक प्राप्त किए, साइंस में कितने अंक प्राप्त किए। देखो सबसे पहले आपको पता है कि अगर तीनों को जोड़ते हो, तीनों को जोड़ने के बाद कितने अंक मिलते हैं? 180। मतलब 2 1 3 3 और 6 बराबर दिया है आपको 180। आपको निकालना है साइंस के मार्क, किसके? साइंस। और साइंस के कितने हैं? 1 अनुपात दिया गया है, तो 1 ये किसके बराबर होगा? सीधा सीधा सवाल आ जाएगा। समझ आया बच्चों? देखो तीनों को जोड़ते हैं तो 180 आ रहा है, या फिर ऐसे करो साइंस का अनुपात दिया है 1 बटे में सबको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाए? 2 1 3 3 6 और टोटल मार्क कितने हैं? 180। इस तरीके से कर लो तो ये हो जाएगा 6 3 18, 30 एकम 30, मतलब साइंस में कितने मार्क्स मिलेंगे उसको? 30 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हुआ? लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर कितना है बेटा? इसका आंसर बता दो कितना आया? 100। यहाँ पे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, सिर्फ क्या करना था? क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी कुछ नहीं है। इसके बाद 62 का कितना है आपका? 1.8 मीटर। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। क्वेश्चन नंबर 63। अब 63 वाला बच्चों अच्छे से समझेंगे सब लोग। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है 63 नंबर सवाल में? उसने बोला है 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्यों का अनुपात दिया गया है। वो दिया है 13 11 और 7 है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या। देखो बच्चों यहाँ पे एक थैली दी गई है, ठीक है, एक बॉक्स समझो, थैली समझो, उसमें ना 1 रुपए, इसके बाद 50 पैसे और इसके बाद 25 पैसे के सिक्के दिए। क्या दिए बच्चों? सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के बता दो? 378 सिक्के। अब बच्चों यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना, सिक्के और रुपए में फर्क है। सिक्के और रुपए में फर्क है। जैसे कि 25 पैसे के 4 सिक्के तो कितना होता है? 1 रुपए होता है। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 2 सिक्के होंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना, प्रश्न में उसने सिक्के दिए हैं या फिर रुपए दिए। कई जगह पे देखो रुपए होंगे। सिर्फ ये 2 चीजें ध्यान में रखना, प्रश्न में सिक्के दिए या फिर रुपए दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 378 दिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? पहला स्टेप, सबको ना सिक्के में कन्वर्ट कर लो। किसमें? सिक्के में। अब ये बताओ 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? एक ही होंगे ना बेटा। 1 रुपए में 1 रुपए का एक ही सिक्का होगा। 1 रुपए में 1 रुपए का एक ही सिक्का होगा। अब ये बताओ 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 2। और 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 4। मतलब ये सिक्कों का अनुपात आ गया 1:2:4। और उसके मूल्यों का अनुपात बेटा दिया है। मूल्यों का अनुपात मतलब उसकी जो वैल्यू होगी ना उसका अनुपात कितना दिया है? 13 11 और 7। मतलब यहाँ पे बोला है 1 रुपए के 13 सिक्के हैं, ठीक है, इसके बाद 50 पैसे के 11 सिक्के हैं और 25 पैसे के 7 सिक्के, ये सिक्के दिए हैं।
अब टोटल रुपए कितने निकालना है अपने को, क्या निकालना है, कुल रुपए। अब कुल रुपए निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। देखो 13 रुपए के एक सिक्के, तो मतलब 13 सिक्के हो गए। 11 रुपए के 11 सिक्के, 1 रुपए में 2 सिक्के आते, टोटल कितने हो गए, 22 सिक्के हो गए। यहाँ पे 7 चौक 28 सिक्के हो गए। तो ये तो सिक्के मिल गए अपने को, क्या मिल गए, सिक्के। और टोटल सिक्के कितने दिए, 378। अब उसने पूछे कितने वाले सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, और 50 पैसे का अनुपात कौन सा है, 22 दिया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, क्या करेंगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालने हैं, तो उसका अनुपात ले लेंगे, कितना दिया है, 22 बटे में टोटल सिक्के कितने दिए, 378 दिए हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई 378 से करेंगे और इनको जोड़ेंगे तो टोटल सिक्के का अनुपात मिलेगा, ऐसा नो। तो इन सबको जोड़ो जरा, कितना आएगा, 8 2 10 3 13 के 3, इसके बाद 2 2 4 5 और 6 63 गुना में 378। जब इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो 6 4 36 3 4 18, 6 बार में कट जाएगा, कितने बार, 6 बार में कटेगा ये। 9 से कट कर लो, 3 से कट कर लो, 7 से कट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 132 सिक्के हैं। ये 50 पैसे के। अगर उसने 1 रुपए के सिक्के बोलता तो बच्चों यहाँ पे 6 से गुना करेंगे। देखो इसको डिवाइड करने के बाद 6 आया कि नहीं, 6 से गुना करोगे तो 13 छंग 78, 1 रुपए के सिक्के मिलेंगे। यहाँ से 6 गुना किए, 132 सिक्के 50 पैसे के मिले। और यहाँ से 6 से गुना करेंगे, 6 अठे 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 सिक्के आएंगे 25 पैसे के। तो इस तरीके से सभी सिक्के मिल गए। और पूछा था सिर्फ 50 पैसे के सिक्के, कितना आ जाएगा, 132, ये आंसर इसका। अगला देखो, सवाल नंबर 64 देखेंगे बच्चों, 64 नंबर का सवाल देखेंगे। 64 नंबर के सवाल में क्या दिया है, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल सिक्के दिए, क्या दिए बच्चों, सिक्के। यहाँ पे हमें कॉइन बनाना है, क्या बनाना है, कॉइन, सिक्के। देखो यहाँ पे 1 रुपए का दिया है और 50 पैसे के दिए और 25 पैसे के दिए। अब ना सब सिक्के सिक्के बनाना है, देखो कैसे। अब ये बताओ 1 रुपए में, हाँ, सिक्कों का अनुपात क्या आएगा, सिक्कों का अनुपात लिखेंगे यहाँ पे। अब ये बताओ 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं, एक। 50 पैसे के और 25 पैसे के 4 सिक्के, ये आपको अनुपात मिल गया। और यहाँ पे टोटल सिक्कों की संख्या दे दी है 340। लेकिन इन सिक्कों के मूल्यों का अनुपात भी दिया है 5:4:1। तो क्या करेंगे, इनका कुल मूल्य निकालने के लिए 5 4 और 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो उनके सिक्कों का पूरा अनुपात मिल जाएगा एग्जैक्ट। तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो उनके सिक्कों का अनुपात मिल गया। और टोटल सिक्के कितने दिए अपने को बच्चों, 340 सिक्के हैं टोटल। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है तो इन सिक्कों की संख्या क्या होगी, मतलब सभी सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब ये मुझे सबसे पहले बता दो यहाँ पे कि अपने को पता है टोटल सिक्के 340 है और इनका अनुपात कितना दिया है, 8 5 13, 13 4 17। जब 17 से डिवाइड करोगे ना तो 17 दूनी 34, मतलब 20 आएगा। अगर 1 रुपए के सिक्के देखेंगे तो यहाँ पे गुना करो कितने से, 20 से। 100 सिक्के 1 रुपए वाले आ जाएंगे। यहाँ पे 20 से गुना करोगे तो 160 सिक्के आ जाएंगे 50 पैसे के। यहाँ पे 20 से गुना करोगे तो 80 सिक्के आ जाएंगे 25 पैसे के। क्लियर बच्चों, तो उनकी जो संख्या आ गई ना, 100 160 और 180 आ गई। लिखो सवाल नंबर 65 बच्चों देखेंगे, उसमें क्या बोला है, एक थैले में 25 पैसे, यहाँ पे सब 25 पैसे दिए हैं, यहाँ पे 25 पैसे और 10 पैसे और क्या दिया है, 5 पैसे के सिक्के जो दिए गए वो 1:2:3 के अनुपात में दिए गए। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये बोला उसने कि 25 पैसे के सिक्के कितने, एक, और 10 पैसे के सिक्के 2 और 5 पैसे के सिक्के 3 है। और यदि थैले में कुल 30 रुपए हो, यहाँ पे रुपए दिए बच्चों, क्या दिए, रुपए दिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये बताओ 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, सबकी इकाई एक ही है, पैसे में ही है। अब 25 पैसे का अगर समझ के चलो
एक सिक्का होगा तो कितने पैसे हो जाएंगे? 25 पैसे। ये सुनो, अगर 10 पैसे के दो सिक्के होंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे? 10 दूनी 20 पैसे, बराबर है बच्चों। और इसके बाद यहाँ पे कितना दिया है? 3 के अनुपात में दिया, तो 5 त्रिक 15 पैसे। ये आपको ना अनुपात मिल गया है, पैसों का अनुपात है। किसका अनुपात है? पैसों का अनुपात। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि बच्चों ये आपने पैसे लिखे थे, उन पैसों के जो सिक्के दिए गए, सिक्कों का अनुपात है। सिक्के गुना में पैसे करते हो तो टोटल पैसे ही मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? पैसे। इसके पहले के सवाल में आपने क्या किया था? क्वाइन लिया था। क्या लिया था? क्वाइन, सिक्के। उसको 100 पैसे में कन्वर्ट करना था। अगर यहाँ पे देखते पहले वाले सवाल की तरह, अगर यहाँ पे सिक्के होते, यहाँ पे दिए टोटल 30 रुपए, रुपए दिए, इसके पहले क्वाइंस थे, सिक्के थे, तब हमने क्या किया था? 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के। 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 सिक्के आएंगे। और 1 रुपए में यानी कि 100 पैसे में 5 रुपए की 5 पैसे कितने सिक्के आएंगे? 20 सिक्के आएंगे। जब सिक्के दिए रहेंगे तो सिक्के में कन्वर्ट करना, जब रुपए दिए रहेंगे तो रुपए में कन्वर्ट करना। ये हमने पूरा रुपए में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब इसको 5 से कट करना है तो कट कट कर सकते हो, नहीं कट करना तो छोड़ देना। देखो 5 बचे 25, 5 चौक 20 और 5 त्रिक 15। मतलब ये जो रुपए है ना 5, 4 और 3 के अनुपात में दिए गए। अब सवाल में क्या पूछा उसने? 5 पैसे के बोले हैं। 5 पैसे ये दिए, 3 अनुपात दिया, ठीक है। 5 पैसे के सिक्के क्या आ जाएगा बता दो बच्चों? ये होगा 3 बटे में सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 3 12, गुना में कितना करेंगे? 30। अब ये बच्चों देखो, ये 30 रुपए है। क्या है? 30 रुपए है। और ये जो दिया है यह सब किस में है? पैसे में है। तो ये 30 रुपए को जब पैसे में कन्वर्ट करोगे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 रुपए में कितने पैसे? 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। 1 रुपए में तो 30 रुपए में 3000 पैसे। 100 से मल्टीप्लाई करना है रे बेटा, बस गेले काम आतुर बापा तुम्ही सर्वे सर्वे। अब इसको कट कर लो। हमने रुपए को क्या किए? देखो रुपए को हमने क्या किया? पैसे में कन्वर्ट किया। किसमें? पैसे में, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया है। देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4 आणि इथे 25 येऊन जाईल, ठीक है। आणि 25 त्रिक काय? चुप तो है? देखो चुकेगा नहीं, बताता हूँ, रुको जरा बताता हूँ। इतना समझ में आया क्या बच्चों? देखो डिवाइड के कितना? 25 त्रिक 75, 750। ये क्या आ गया पता है? 750 पैसे आए। क्या है बच्चों? पैसे। ये 750 पैसे आए। अभी अपने को सिक्के निकालना है, बराबर है क्या? क्या करेंगे यहाँ पे बता दो जरा? के पूरे पैसे आ गए। क्या आ गए? पैसे। अपने को चाहिए क्या? सिक्के चाहिए कि नहीं? 5 पैसे के सिक्के। अब ये बताओ 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपए में 1 रुपए में 5 पैसे के 20 सिक्के होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? इसको पता है, अगर 5 से इसको डिवाइड करोगे, क्योंकि 5 पैसे के सिक्के चाहिए, तो 750 पैसे को डिवाइड कर लो 5 से, तो डायरेक्टली अपने को यहाँ पे सिक्के मिल जाएंगे 5 पैसे के। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर लो। जब 5 से डिवाइड करो कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 पचे 25 और शून्य, तो 150 सिक्के आ गए। कितने आ गए? 150 सिक्के। क्लियर हुआ क्या? यहाँ पे सिक्के बोला था और यहाँ पे आपके रुपए आए थे। क्या आए थे? रुपए, यानी कि पैसे में आए थे। चलो लिखो। हाँ देखो बच्चों, समझ में आया ना 66 नंबर का? सबसे पहले क्या उसने बोला है? देखो 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का योग दिया है 210 रुपए। यहाँ पे रुपए दे दिया है, तो इसको ना सिक्के में मत कन्वर्ट करो, रुपए में ही रहने दो। 1 रुपए में 100 पैसे, मतलब सबको पैसे बना लिए। 1 रुपए में 100 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, उनके मूल्यों का अनुपात था, अनुपात से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे रुपए आ गए। 500 पैसे, 300 पैसे, 200 पैसे। जब इनको कन्वर्ट कट किया हमने तो अनुपात मिला 5:3:2 के अनुपात में रुपए है। क्या है? रुपए है। अब यहाँ पे 5 पैसे 1 रुपए का बोला था, तो 1 रुपए का अनुपात कितना आया? 5 आया। 5 लिया हमने, बटे में टोटल किया 10, और 10 टोटल रुपए दिए 210 रुपए, मल्टीप्लाई किया तो 105 सिक्के आ गए बेटा वहां पे। समझ में आया? तो इस तरीके से
डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। सिक्के होंगे तो सिक्के में रखो और कॉइन होंगे तो कॉइन में रहने दो, बस इतनी चीजें ध्यान में रखो। 67 नंबर का देखेंगे बच्चों, 67 नंबर। बेटा बातें क्यों कर रहे हो तौफीक? देख लो यहाँ पे, एक डब्बे में 56 रुपए है। कितने रुपए हैं? यहाँ पे रुपए दिए गए हैं और इसके बाद बोला है 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे। यहाँ पे देखो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है और यहाँ पे आपको रुपए दिया है। तो क्या करो, सबसे पहले इन सबको ना पैसे में कन्वर्ट कर लो। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। यहाँ पे 50 पैसे और यहाँ पे 25 पैसे, ये आपने लिख लिया। इसके बाद उसने क्या बोला है कि जो अनुपात दिया है ना, अनुपात को यहाँ पे ना कंडीशन बेस पे रख दिया है। क्या बनाई? शर्तें लागू कर दी है। अब शर्त क्या की है, देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? दुगनी है। मतलब ये 1 होगा तो ये कितना है? 2 होगा। इतना समझ में आया? ये 1 होगा तो ये क्या होगा? 2 होगा। संख्या से दुगनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। अब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? 4 गुनी है। अब देखो सवाल यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो ही कंडीशन बनेगी। यहाँ पे आपको पता है 1 रुपए दिया है, 50 पैसे दिया है और 25 पैसे दिया है। देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना हो जाएगा? 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 50। कट करो इसको, 50 से कम 50, 50 चौक 100, नहीं 50 अठे 200 और 50 चौक 100, नहीं 50 दूनी 50 ना। ये अनुपात मिला, ये अनुपात मिला अपने को, है ना। अब पूछा किसका है? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या दिया है? 8। बटे में कितना आ जाएगा? 8 2 10 और 1, हाँ ओके सॉरी सॉरी मिस्टेक हो रहा है कट करने में ना, ये 4 आएगा 50 से कट करके। देखो 4 बटे में कितना आएगा? 9, गुना में कितना दिया है? यार ऐसा लोचा कैसे क्या हो रहा है, समझ एडिशन नहीं हो रहा है मेरे से। 7 और गुना में कितना? 56। 7 एकम 7, 7 अठे 56 और 8 चौक 32। ए बेटा ये 32 रुपए आया है। क्या है? 32 रुपए। उसने क्या बोला है? सिक्के पूछा है। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2। तो यहाँ पे ना जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 सिक्के आएंगे। ये सिक्के पूछा है। क्लियर हुआ? लिखो के सवाल है ना 68 नंबर का सॉल्व कर लेना। इसके बाद जो बचे कुछ सवाल है बेसिक क्वेश्चन ही है अनुपात समानुपात के, और लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है वो मिक्सचर के हैं। किसके? मिश्रण के हैं। तो मिश्रण के सवाल है ना, कल 3 ही सवाल बचे वो खत्म करेंगे और मिश्रण एक पूरा टॉपिक ही है। मिश्रण पूरा टॉपिक ही है, तो मिश्रण टॉपिक के साथ ये खत्म करेंगे और साथ में कल कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर होगा। तो कल छुट्टी मत करना, 3 सवाल ये और कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर चलेगा, कोई छुट्टी नहीं करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। टाइम आपको मैसेज कर